हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण है उसमें जो सैम्पलिंग का प्रोसेज है उसके बारे में। तो यहाँ पे ये जो इसके बाद आपका जो सैम्पलिंग करने का प्रोसीजर है वो बहुत ही इजी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने यहाँ पे जो सैम्पलिंग का प्रोसीजर है उसको मैंने सेक्शन ना हो और सेक्शन हो तब के कंडीशन में, दो कंडीशन में यहाँ पे मैंने डिवाइड करके बनाया हुआ है, जो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर सेक्शन ना हो, अगर सेक्शन नहीं है और 30 से कम बच्चे हैं तो इस स्थिति में हम सारे बच्चों का टेस्ट लेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की सैम्पलिंग की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। सेकेंड कंडीशन है, अगर 30 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए हम स्टूडेंट आईडी किसको देंगे, ये हमारे पास एक क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्कूल एरिया का पिन कोड है उसके द्वारा हम पहला बच्चा सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा स्कूल पिन कोड 493661 है, तो इसका जो दिनांक है वो निकल रहा है 2, है ना। तो जैसे ही 2 निकला, इसका मतलब ये है कि रजिस्टर का दूसरा बच्चा हमारा मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टूडेंट हो जाएगा, यानी कि उसको SI पहला देंगे। ठीक है। अब मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, 39 बच्चे हैं। तो 39 बच्चे हैं तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब रैंडम सलेक्शन निकालना पड़ेगा कि 39 बच्चे हैं तो हमें ये तो पता चल गया कि सेकेंड बच्चा हमारा फर्स्ट बच्चा होगा। अब आगे 30 बच्चे और सेलेक्ट करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक उदाहरण मात्र है ना। तो मान लीजिए कि 39 बच्चे हैं तो 39 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 1.3 आ गया, है ना। तो 1.3 यानी कि ये 1 के अराउंड है ना। तो इसको 1 के अराउंड लेके चलेंगे तो हमारे यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन 1 आ गया। तो जैसे कि हमारा पहला बच्चा कौन हो गया, सेकेंड नंबर का, इसको हमने कौन सा आईडी दिया, स्टूडेंट आईडी, हमने इसको क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया। ठीक है। अब हमारा RS कितना निकला है, 1 निकला है, तो इसमें हम 1 ऐड करते जाएंगे। 2 में 1 ऐड करोगे तो हमारा तीसरे नंबर का जो बच्चा रहेगा वो हमारा सेकेंड बच्चा हो जाएगा। इसी प्रकार से अब आगे ऐड करते जाओगे आप 1 1, है ना। तो इस प्रकार से कंटिन्यू हमारे जो सारे बच्चे हैं वो कंटिन्यू 30 बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। अब मान लीजिए ये हमारा तीसरा, चौथा और ये पांचवा हो गया। मान लो कि हमारा सातवां बच्चा क्या है, अब्सेंट है ना, अब्सेंट है। तो सातवां बच्चा अब्सेंट है तो हम 8वें बच्चे को सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये प्रोसीजर आगे बढ़ने वाला है फ्रेंड्स, है ना। तो ये तो रहा अगर हमारे पास सेक्शन नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारे पास सेक्शन अवेलेबल है ना। अगर सेक्शन हो, तो अगर सेक्शन है तो इसमें सेक्शन का सिलेक्शन करेंगे किसके द्वारा, बाय पिन कोड, है ना। तो सेक्शन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास पिन कोड ये है तो इसका दिनांक 2 निकला है। तो हमारे पास मान लीजिए कि हमारे पास 4 सेक्शन हैं, तो 4 सेक्शन अवेलेबल है, तो कितना आया है यहाँ पे 2, तो 2 स्टेप आगे बढ़िए, 1 और ये 2, तो हमारा ये वाला जो है वो सेलेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे हमारे पास 1 आता तब क्या करते हैं ना, अगर हमारे पिन कोड का एडिशन क्या होता, 1 होता, सॉरी बीजांग जो है 1 होता, तो क्या होता, तो अगर हम A में खड़े हैं तो A से हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कहाँ आएंगे जी, B में, तो हमारा B वाला जो है वो सेलेक्ट हो जाता है ना। मान के चलिए कि हम जहाँ खड़े हैं, है ना, वो हमारा 0 है, उसको हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा 1 कदम होगा, तो क्या 1 होगा, है ना, ऐसे ही। तो यहाँ पे इसके लिए हमारा C सेक्शन सेलेक्ट हुआ है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप और ये हमारा सेकेंड स्टेप। अब C सेक्शन सेलेक्ट हुआ तो इसमें भी 2 कंडीशन होगा, या तो C सेक्शन में 3 से कम बच्चे होंगे तो हम सभी का एग्जाम लेंगे, है ना। अगर C सेक्शन में 30 से अधिक बच्चे हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें RS निकालना होगा और फर्स्ट बच्चा सेलेक्ट करना होगा। तो RS निकालने के लिए जो टोटल बच्चे हैं उसमें हम 30 से डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि हमारे पास 46 बच्चे हैं, तो 46 बच्चे हैं तो 46 को हम 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना है, 1.53, जो कि अराउंड है 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास रैंडम सिलेक्शन कितना आ गया है,
2 आ गया है ना। अब देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे हमने 46 बच्चे लेके चले हैं, है ना। अब इसमें हमारा फर्स्ट बच्चा कौन सा होगा, तो फर्स्ट बच्चे के लिए हम क्या करते हैं जी, पिन कोड का बीजांक देखते हैं। तो पिन कोड का बीजांक कितना है, 2 है। तो हमारा रजिस्टर में जो दूसरे नंबर का बच्चा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी फर्स्ट अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया है पूरे 46 बच्चों को, और इसको स्टूडेंट आईडी हम अलॉट करके आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा सेकेंड बच्चा है, रेड पिन का यूज करते हैं थोड़ा, सेकेंड बच्चा है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टूडेंट आईडी इसको फर्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रैंडम सिलेक्शन कितना है, 2 है। तो 2 को क्या बोलते हैं, 2 में आप 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा चौथा जो बच्चा रहेगा उसको हम देंगे स्टूडेंट आईडी थर्ड। ठीक है, अब हमारे पास इसमें 2 ऐड करेंगे तो छठवें नंबर का जो बच्चा है वो सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन छठवें नंबर का बच्चा अब्सेंट है। तो हम कौन से बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, जो 7वें नंबर का बच्चा है उसको हम स्टूडेंट आईडी थर्ड देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो आगे बढ़ रहा है। देखिए 2 4 6, इसके बाद कौन सा आएगा, 8वें नंबर का बच्चा आएगा। तो 8वें नंबर के बच्चे को हम स्टूडेंट आईडी 4 दे देंगे। 8 के बाद कौन, 10, 10 को मिलेगा 5, है ना। उसके बाद 12 14 16, देखिए यहाँ पे 16 नंबर का बच्चा भी अब्सेंट है। तो किसको सेलेक्ट करेंगे हम, 17वें नंबर के बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये 5 हुआ, ये 6, ये 7, ये हमारा 8 हो गया, और हमारा प्रोसीजर आगे बढ़ ही रहा है ना। तो 16वां नंबर का 18वें नंबर का बच्चा जो है वो हमारा स्टूडेंट आईडी 9 ले लेगा, फिर 20 वाला 10, है ना। उसके बाद हमारा 22वें नंबर का बच्चे को हमें 11 देना था, लेकिन वो अब्सेंट है। तो हम किसको दे देंगे, 23वें नंबर के बच्चे को दे देंगे, है ना। फिर हमारा 24वें नंबर का बच्चा सेलेक्ट, क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या है, 2-2 को ऐड करते जाना है ना। तो जो प्रोसीजर हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमें सम संख्या का जो है वो मतलब सम संख्या का बच्चा हमारे पास सेलेक्ट हो रहा है जी। तो 11 हुआ, ये हमारा 24 का हो जाएगा 12, ये हमारा 13, ये 14, ये 15, है ना। फिर आगे ऐसे ही ये 16 हो जाएगा, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 21, 22, 23। देखिए यहाँ पे हमारा 23 बच्चा सेलेक्ट हुआ। ठीक है, अब ये 23 बच्चा सेलेक्ट हो गया, फिर हम आएंगे कहाँ, 1 में आएंगे। अब 46 है ना, 46 में 2 ऐड कर रहे हैं तो कौन सा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, हमारा 2 नंबर का बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो इसके अलावा क्या हो जाएगा, हमारा 3rd नंबर का बच्चा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 3rd नंबर के बच्चे को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम दे देंगे 24, है ना, स्टूडेंट आईडी 24 दे देंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंड में देखिए यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो 2-2 को ऐड करना है। तो जैसे कि हम 2 में ऐड कर रहे हैं, फिर क्या हो जा रहा है, हमारा चौथा बच्चा सेलेक्ट हो रहा है ना। तो क्या करेंगे हम जानते हैं कि इसमें एक जो सेलेक्ट हो चुका है उसको छोड़ के आगे वाले को सेलेक्ट करना है ना। अब इसमें हम जैसे कि 4 फिर 6 वाला सेलेक्ट हो रहा है, ये भी सेलेक्ट हो गया है, ये भी सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा अगला बच्चा सेलेक्ट होते जाएगा। जो इसमें बीच में जो बच्चे छूटे हैं वो क्या हो जाएंगे, आगे सेलेक्ट होते जाएंगे। इस प्रकार से आपका 30 बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए आपको बच्चे सेलेक्ट करने होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, है ना।